इस जीवन का सत्य क्या है? जन्म, जहां से जीवन का आरंभ होता है, या अंत? मृत्यु, जहां पे इसका अंत होता है। जीवन का सत्य ये नहीं है, सब कुछ ये नहीं है। इससे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहां हुआ था, कैसे हुआ था। इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आपकी मृत्यु कब होगी, कहां होगी। अंतर इससे पड़ता है, महत्वपूर्ण ये है कि जो भी आपने जीवन जिया, किस उद्देश्य से जिया, किस मंतव्य से जिया। अब यदि आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे समस्त संसार आपसे जीवन जीने की प्रेरणा लेता है, मृत्यु के पश्चात भी आपके कर्मों को देखकर, उन्हें स्मरण करके जीवन जीना सीखता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने कर्मों से, अपने चयनों से अमर हो चुके हैं। देखिए, जीवन की चिंता व्यर्थ है, मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, इसका कोई अंत नहीं कर पाता। न काल, न मृत्यु, ना ही समय। यदि कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा का अंत कर सकता है, तो वो आपके ही दुष्कर्म है। तो ये जो जीवन काल आपके पास है, इसमें केवल शुभ कर्म कीजिए, चिंता त्याग दीजिए। ऐसे कर्म कीजिए जिसे देख के संसार उचित मार्ग पर आ जाए, शुभ कर्म करने लगे। यदि आपकी मृत्यु के पश्चात भी संसार आपको स्मरण करके सीखेगा, उचित राह पर आएगा, प्रेरणा पाएगा, तो आप ही अमर हो जाओगे। महादेव, वो देव जो महान है, जो देवों के भी देव कहलाते हैं, जो मेरे आराध्य है। कभी आपने ये प्रश्न पूछा कि शिव ही महादेव क्यों कहलाते हैं, कोई और देवता क्यों नहीं कहलाया जाता? वो इसलिए क्योंकि महादेव में, शिव में एक ऐसा विशेष गुण है जो अन्य किसी में नहीं। निस्वार्थ होकर लोक की सेवा करना। यदि आवश्यकता पड़ जाए, यदि सृष्टि पर विनाश की स्थिति मंडरा है, तो अपने प्राणों की चिंता किए बिना हलाहल ग्रहण करने के लिए भी सज्ज रहते हैं महादेव। और इसी अद्वितीय त्याग के कारण शिव ही महादेव कहलाते हैं। अब यदि मनुष्य भी निस्वार्थ भाव से स्वयं को अर्पित कर देता है इस लोक के कल्याण के लिए, उसकी सेवा के लिए, तो वो भी महापुरुष, महामनुष्य बन सकता है। यदि किसी को भूख लगी तो अपनी थाली से आधा भोजन उसे दे दिया। यदि कोई रोगी हो तो उसकी सेवा की, उसका उपचार करने का प्रयास किया। ये जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए, समस्त संसार के लिए जिया। यदि ये सब मनुष्य सीख गया तो वो महादेव के पद पर अग्रसर हो चुका। यदि मनुष्य निस्वार्थ भाव से इस संसार की सेवा करना सीख गया, तो वो निश्चित रूप से महामनुष्य अवश्य बनेगा। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी है। योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, प्रयास करता है, किसी को पराजित करने का प्रयास करता है, सर्प को रस्सी समझकर हाथ में थामने का प्रयास करता है। किंतु एक बात समझ ही नहीं पाता, समय का ये सर्प ये हाथ में थमता ही नहीं, और जो किया है वो पुनः लौट के आएगा आप ही के समक्ष। देखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कुम्हार के पुत्र हो या कृष्ण के पुत्र हो। यदि आप अनुचित कर्म करोगे तो आपके साथ भी अनुचित ही होगा, अशुभ कर्म करोगे आपके साथ अशुभ ही होगा। कुरुवंश अत्यंत महान वंश था। कुरुवंश क्या हुआ उसके साथ? पूरा का पूरा वंश ढह गया। कारण उनका मंतव्य अशुभ था। वहीं 5 वनवासी पांडव महाभारत जीत गए, कारण उनका मंतव्य शुभ था। स्मरण रखिएगा, शुभ की अग्नि जलाओगे शुभ का ही तप पाओगे, अशुभ की अग्नि जलाओगे नरक में ही जलोगे। जीवन में सीखना अत्यंत आवश्यक है। अब
क्या क्या सीखना है, ये सिखाने के लिए भी अनेक शिक्षक हैं। किंतु क्या नहीं सीखना है और क्या नहीं करना है, ये हमें अपने अनुभवों से ही सीखना पड़ता है। अब इसका अर्थ ये नहीं, यदि आपको सीखना है कि अग्नि का ताप क्या है, तो आपको अग्नि में ही हाथ डालना होगा। नहीं, किसी और के अनुभव से भी सीख सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या आप सीखना चाहते हो या नहीं। यदि आप ये सोचोगे कि मैं केवल अपने ही अनुभवों से सीखना चाहता हूं, तो जीवन काल छोटा पड़ जाएगा और सब कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए अपने साथ साथ बड़ों के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए, इस संसार के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए। और ये निश्चित रूप से सीखना आवश्यक है कि कब क्या नहीं करना है, कहां विराम लेना है और कहां नहीं लेना है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आइए इस पौधे से मिलिए। मेरे लिए ये पौधा अत्यंत प्रिय है। मैं इस पौधे से बहुत प्रेम करता हूं। अब सोचिए, यदि इसी प्रेम में मैं इसे दिन में 6 बार जल दूं, तो क्या इसका विकास और अच्छे से होगा? क्या वो इसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। इसकी जड़ें गल जाएंगी, इसकी जड़ों में जो जल सोखने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। तो आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि उचित मात्रा में इसे जल दिया जाए। आवश्यक है कि उचित समय के पश्चात इसे जल दिया जाए। आवश्यक है कि इसे सूर्य का ताप भी सहना होगा। आवश्यक है कि हर कार्य मर्यादा में होना चाहिए। अब यही भूल अधिकतर माता पिता कर बैठते हैं। अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं और उसमें संतान की हर आवश्यकता पूर्ण करते हैं, हर एक वस्तु उसे देते हैं, हर एक बात करते हैं, और ऐसे में उस संतान के विकास में स्वयं ही बाधा बन जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये यात्रा संतान की भी है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, अपने बल पर कार्य करने दीजिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा जिसे आपको स्मरण रखना है। प्रेम और शत्रुता यदि अति है तो घातक है। हर बात में संतुलन बनाकर रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।